अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज आ गया अहमद भाई, असलम असलम खान बलोच और सबा भाभी का ड्रॉप सीन, और रुबीना सिस्टर उनका भी ड्रॉप सीन आ गया। ड्रॉप सीन शुरू करने से पहले आप अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें करते हैं इस मौजू पे बात। मैंने तो आपको याद होगा 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उसमें भी कहा था या तो ये सच होगा या सब ड्रामा होगा। तो आखिरकार ये ड्रामा ही निकला। और मैंने जहाँ तक गैस किया है, जहाँ तक मेरा दिमाग गया है, तो मुझे फील हो रहा है कि जस्ट सिर्फ असलम भाई और सबा भाभी को डिग्रेड करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, उनसे उनका चैनल लेने के लिए या उनके सब्सक्राइबर कम करने के लिए ये सब ड्रामा किया गया है कि अल्लाह ने उनको इतनी जल्दी इज़्ज़त दे दी। और बाज़ ज़रूरी नहीं है कि खून के रिश्ते सभी सिंसियर हों। और भाई उनके ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। रबीना सिस्टर उनके घर में घुसी सुसरी, तो उसने वर्गलाया। उसने देखा कि सब भाइयों में से किसका दिल छोटा है और किसका दिमाग छोटा है, किसकी सोच छोटी है। उसने उसको अपना मोहरा बनाया और उसको इस्तेमाल किया ताकि अहमद भाई की पब्लिक सारी ख़राब हो जाए। तो जो अहमद भाई के चाहने वाले हैं वो तो उनसे प्यार करते रहेंगे, और अहमद भाई की बेवकूफ़ी देखें, वो बोलते हैं कि मैं वीडियो बनानी छोड़ दूंगा। ओ भाई मेरे, आप वीडियो क्यों छोड़ेंगे बनानी? आपको भी पता है कि आपके बहन भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल नहीं छोड़ें। फिर आपने ये ऐलान करने के बाद फ़ौरन आपने कह दिया कि अगर असलम घर में आ जाता है तो हम वीडियो बनाएंगे। ओ भाई मेरे, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि असलम आपका सगा नहीं है। माना कि आपका खून का रिश्ता है, पर आप खुद सोचें कि उसने अच्छी खासी एक वीडियोस बन रही थी, आपकी वजह से सब भाइयों को भी फेम मिला, रबीना सिस्टर को भी फेम मिला। तो उसके बाद आपको दिमाग काम नहीं करता कि जब असलम सफ़र कर रहा था, तब जब आप लोगों ने समझाया, लड़ाइयाँ हुई, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उनको रुबीना के पास जाके ही रियलाइज़ हुआ कि वो ये फ़ैसला गलत है। घर में अपनी बीवी बच्चे रोते हुए नज़र नहीं आ रहे, और वो जो शादी करने के लिए राज़ी हो गई लड़की, उसको ये नहीं पता कि इसका अपना घर नहीं है, इसके 3-4 बच्चे हैं, इसकी बीवी। अगर ये उनका सगा नहीं तो मेरा सगा कैसे होगा? मुझे कहाँ रखेगा? मुझे कैसे रिस्पेक्ट देगा? अगर अपनी पहली बीवी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, पब्लिक के सामने उसको कह रहा है कि कोरोना की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो जस्ट एक गिफ्ट्स के लिए कि उसके बच्चों को गिफ्ट्स नहीं आ रहे, उस वजह से वो अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देगा। मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये सब ड्रामा है सब्सक्राइबर लेने के लिए, कि असलम खान के भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, रुबीना के भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। वो अल्ताफ़ भाई साहब हैं कोई, मैंने उनको देखा तो नहीं है, ना उनके व्लॉग देखे हैं, ना कभी उनको सब्सक्राइब किया है, और शुक्र करती हूँ कि मैंने ऐसे लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अहमद भाई, आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। तो रही रुबीना सिस्टर कह रही थी कल रो के, मैं वाईटी फैमिली पे नहीं आऊँगी। ओ तू वाईटी फैमिली पे आ भी ना, घर उजाड़ने वाली सुसरी, तू वाईटी फैमिली पे आ भी ना। तेरे जैसी औरतें जो दूसरी औरतों का भी ख़राब करती हैं मकाम, रिस्पेक्ट ख़राब करती हैं, तू गंदी है। तूने सबको गंदा किया है जस्ट सब्सक्राइबर लेने के लिए। अपनी मेहनत करो। और तुम्हारे शोहर साहब जो पीछे बैठे यूं गेंडे के डेले घुमा रहे थे और सबको देख रहे थे, उनकी शक्ल से शैतानियत छलक रही थी कि सब ड्रामा है। और असलम भाई रोते हुए भूल रहे थे कि मैंने क्या पब्लिक से बात करनी है, तो पीछे से उनको याद करवा रहा था ये कहना है। अभी भी समझ जाओ, खुदा के खौफ से डरो। खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब वो पड़ती है ना तो बताती है। अब माफ़िया मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने अहमद भाई को जलील करने की पूरी कोशिश की, पर वो तो इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। अगर हम लोगों के हाथ में होती तो हम तो किसी को सांस भी ना लेने देते। तो कितनी बुरी बात है, उनके घर में आपने बैठ के खाया, उनके माँ बाप ने आपको इज़्ज़त दी, भाइयों ने इज़्ज़त दी।
असलम भाई भी गुड है, बुरे नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है, मासूम इंसान है। आपने उसका इस्तेमाल किया, उसको अपना मोहरा बनाया और उसको अहमद के ख़िलाफ़ आपने यूज़ किया। मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी, पर मैं उनके ब्लॉग बहुत शौक़ से देखती हूँ, अहमद भाई और सबा भाभी के, इसलिए मैंने कोई ज़्यादा बात नहीं की। पर कल का आपका सारा ड्रामा देख के ना सब मुझे समझ आ गई है। और हाँ, आपको एक बात बताती जाऊँ, मुझे इल्ताफ़ भाई का कमेंट भी आया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, वो भी मैं कहीं इधर उधर लगाऊंगी, वो भी रीड कीजिएगा। उन्होंने कहा कि हमने लड़ाई करवाई है तो हम ही सुलह करवाएंगे, हमारी वजह से लड़ाई हुई है तो हमारी वजह से सुलह होगी। तो भाइयों की कोई लड़ाई नहीं होती है, बस वो थोड़ा सा आपके इस्तेमाल में उनका दिमाग आ गया, आपने उनको काबू में कर लिया। तो मेरा ख्याल है उनको समझ लग गई है कि भाई भाई होते हैं, मुंह बोली बहनें बहुत बड़ी बात है, किसी को मुंह बोली बहन बनाना, और ये सगी बहनों से भी बड़ा रिश्ता बन जाता है। पर रुबीना सिस्टर आप इस काबिल नहीं थी। घरों में अक्सर नाचाकी हो जाती है, मियाँ बीवी लड़ भी पड़ते हैं, बीवी अक्सर कह देती है या कि आप कर लें दूसरी शादी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसने इजाज़त दे दी। हमारी भाभी ने कहा कि आप कर लें दूसरी शादी, हमें प्रॉब्लम नहीं। और रुबीना सिस्टर तुम निकल गई रिश्ता लेने, जितना बाहर रिश्ता ढूंढने जाती हो अपना घर साफ कर लो, घर को ध्यान दे लो, बच्चों को संभाल लो, कोई घर की सफाई कर लो, कोई अपने घर को टाइम दे लो। लोगों के चस्के लेने में, लोगों के साथ टाइम पास करने का कितना टाइम है तुम्हारे पास? जिस जगह बैठ के ब्लॉगिंग करती हो उस जगह को साफ। मेरी गरीबी खुदा के हाथ में है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेटिंग करो, डेकोरेट करो, ये करो, कम से कम सफाई तो करो। सफाई नफ्से मान है, और औरत का घर साफ ही अच्छा लगता है। मुझे तो तुम औरत ही नहीं लगती, मुझे तो, मैं बस क्या बोलूँ, कोई अजीब सी मखलूक लगती हो मुझे तुम। तुम्हारा रोने का स्टाइल, और तुम इतना तो रोई नहीं थी कि तुम्हारे गले में खराश आ गई और तुम ऑर्डर दे रही थी कि पानी मेरे लिए लाया जाए, तो फिर उसके बाद खराश ठीक भी हो गई, पानी जितनी देर में आया। बस कर दो ये ड्रामे। अगर तुम्हें अहमद भाई लोगों ने, फैमिली ने, उसकी ने इज़्ज़त दी है, उस इज़्ज़त को बचाओ। मुझे तो लगता है थोड़े में ना ज़्यादा पड़ गया। और अहमद भाई, आप जैसे वीडियोस बना रहे हैं वैसे ही वीडियो बनाएं, गुड वीडियो है आपकी, सब लोग आपसे प्यार करते हैं, आप किसी के लिए रोए मत। मुझे दिली दुख हुआ है कि आप रोए हैं और आपने कहा है कि मैं वीडियो बनानी छोड़ दूँगा। आप वीडियो बनानी मत छोड़ें, बस आप चुकन्ने हो जाएं। किसी को जब तक आपको लगे ना कि इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, मत प्रमोट करें, इससे आपको सबक मिल जाना चाहिए। और बाकी रही बात, भाई आप लोग तो फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। गंदा कौन हुआ? इल्ताफ़ भाई, रूबीना सिस्टर और इर्द गिर्द के बाकी सारे लोग फॉर एवर, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है और मैं याद करना भी नहीं चाहती हूँ ऐसे लोगों के नाम। तो खुदा आपको और इज़्ज़त दे और आपके भाइयों को अक्ल दे, और आप भाइयों का सबका प्यार ऐसे ही बना रहे, और अल्लाह आपको दिन ब दिन तरक्की दे। और आपके पीछे जो नए ब्लॉगर हैं उनको भी तरक्की दे, उनके लिए भी आप दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह उनको भी तरक्की दे। और मेरा ख्याल है कि अब लोगों को समझ आ जानी चाहिए, लोगों को पता चल जाना चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। जो हमारी आवाम देखने वाली भी है, हमारे बहन भाई, फ्रेंड्स, फैमिलीज़ जो अच्छी अच्छी हमें देखती हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको भी ये कहूँगी कि आप लोग भी ऐसे लोगों को मत प्रमोट किया करें जो लोगों के घर उजाड़ते हैं, या क्योंकि ये एक जस्ट आप लोगों के साथ अपनी लाइफ शेयर करने का ज़रिया है। जिनकी फैमिलियाँ छोटी हैं, प्यार कुछ आमदन का ज़रिया है लोगों की, तो इसको भी गंदा कर रहे हैं, इनको पच नहीं रहा। और कुछ लोग यूट्यूब पे हेटर भी बैठे हुए हैं जो गंदे अल्फाज यूज़ करते हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए और तमीज़ करनी चाहिए। कमेंट मुझे काफ़ी आ रहे हैं, पर मैं किस किस का कमेंट यहाँ लगाऊँ और बताऊँ? आप लोगों के सब कुछ सामने है जो हो रहा है। तो मैंने कहा कि इस वीडियो पे, क्योंकि मैं व्लॉग तो उनके सुबह ही आ जाते हैं, पर मैं इतनी फ्री नहीं होती हूँ क्योंकि बच्चे स्कूल गोइंग हैं सारे, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उनके लिए खाना तैयार करना, दोपहर का अकेडमी, स्पारा। मैं रात को सब कामों से फ्री होकर व्लॉग देखती हूँ, बहुत लेट नाइट, यानी 12 बजे के बाद। जब मैंने देखा तो मैंने कहा मैं तो सुबह लाजमी इस पर वीडियो बनाऊँगी। तो आपके सामने है, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन आपके सामने है, सब आपको पता चल गया है, सारे देखने वालों को भी पता चल गया है कि जस्ट ये फेम लेने के लिए ड्रामा था और अहमद भाई को गंदा करने के लिए ड्रामा था।
تو عزت اور ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اور اسلم بھائی اپنا دل احمد بھائی کی طرح بڑا کریں، اپنا دماغ بھی بڑا کریں، کسی کو اپنی کمزوری نہیں دیں کہ لوگ آپ کے گھر پہ انگلیاں اٹھائیں، آپ کا تماشا بنائیں اور آپ لوگوں کو یوز کر کے فیم لیں۔ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ آپ اس نے آئی تھنک کہ ہاں روبینہ سسٹر اس نے بہن ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، اس نے آپ کا گھر خراب کیا ہے۔ اپنی وائف کو عزت دیں، رسپیکٹ دیں، وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے، آپ کے دکھ سکھ میں اس نے آپ کا ساتھ دیا ہے۔ اگر کبھی غصے میں، کبھی ناچاکی میں اگر آپ کو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہاں آپ دوسری شادی کر لیں، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ انہوں نے آپ کو شادی کی اجازت دے دی ہے۔ ارینج میرج ہو چاہے لو میرج ہو، بیوی اپنے شوہر سے بالکل وفادار ہوتی ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ ہاں کبھی حالات کی وجہ سے تھوڑی وہ ہرٹ ہو جاتی ہے تو غصہ کر جاتی ہے۔ اگر مرد اپنی وائف پہ اتنا غصہ کرتا ہے تو عورت کا بھی کبھی کبھی غصہ اس کو سہ لینا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسری شادی کرنے نکل جائے۔ اور ویسے اسلم بھائی آپ ایک بات بتائیں، آپ دوسری شادی کس بنا پہ کرنے جا رہے تھے؟ نہ تو آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ دوسری شادی کر۔ ہاں تو اسلم بھائی آپ مجھے ایک بات کا جواب تو دیں، آپ کس بنا پہ شادی کرنے جا رہے تھے؟ نہ تو آپ کے اتنے وسائل ہیں، نہ آپ نے خود بولا کہ یہ میرے بھائیوں کا گھر ہے، انہوں نے مجھے رہنے کے لیے جگہ دی ہے، تو آپ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ آپ نے دوسری بیوی کہاں لا کے رکھنی تھی؟ بھائیوں کے ساتھ تو آپ بگاڑ کے جا رہے تھے۔ اپنے بچوں کی طرف دھیان دیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی طرف دھیان دیں، ان کو اچھی تعلیم دلائیں، ان کو قرآن کی تعلیم دلائیں، یہ شادیوں وادیوں کے چکر بھول جائیں۔ تھوڑی سی شرم کریں، اگر بیوی نے غصے میں کہہ دیا تو آپ یہ کام کرنے چل پڑے ہیں۔ آپ میرے بھائی ہیں، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ آپ کو نیکی کی ہدایت دے، آپ کو عقل دے اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ سنسیئر ہوں اور اپنے گھر کو سنبھالیں۔ اگر احمد بھائی کی وجہ سے آپ سب لوگوں بھائیوں کو فیم مل رہا ہے، عزت مل رہی ہے، اس کو بچا کے رکھیں اور اس کی آمدن اپنے بچوں پہ لگائیں، ہرگز دوسری عورتوں پر مت لگائیں۔ اپنے گھر کے حالات ٹھیک کریں، اپنے گھر پہ توجہ دیں۔ اگر کسی کو میری یہ بات بری لگی، میری کسی بھی بات سے کسی بھائی کی بھی دل آزاری ہوئی تو آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ سے سوری کرتی ہوں۔ پر میں ایک عورت ہوں، میں ایک عورت کا حق چھینتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ میں تو اس پہ بات اٹھاؤں گی، کوئی بھی ایسا بلاگ آئے گا میں اس پہ بلاگ بھی بناؤں گی، اس پہ آواز بھی اٹھاؤں گی، اس پہ ڈسکس بھی کروں گی۔ تو جس کو میری یہ بات بری لگی ہو سوری، لہٰذا الطاف بھائی مجھے الٹے سیدھے کمنٹ کرنے بند کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی میں نے سب سے سوری کہا ہے کہ کسی کو میری بات بری لگی ہو تو سوری۔ اور جی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کے لیے میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اچھے کمنٹ والے کرنے والوں کو بھی دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پلیز ایسے ہی میرے فیملی کا حصہ بنیں، ایسے ہی اپنا پیار دکھاتے رہیں اور میرے چینل کو اپنے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اچھے سے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا، میں آپ کو ٹی وی، فلم اور سٹیج آرٹسٹ سے ملوانا چاہ رہی ہوں۔ جو ملنا چاہتا ہے اچھا کمنٹ کر کے بتائے، نیکسٹ ولاگ پھر اسی کا انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔